ओके गाइज, तो आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं मैथ क्लास सेवेंथ एक्सरसाइज 6A को। ठीक है, एक्सरसाइज 6A में जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 के जितने भी क्वेश्चन है उसको आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। देखो, पिछली वीडियो में हम लोगों ने बात किया था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के इंट्रोडक्शन के ऊपर। अगर इंट्रोडक्शन तुम अभी तक नहीं देखे हो तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में तुम्हें लिंक दे दूंगा, वहां से जाकर डायरेक्ट तुम देख सकते हो। वीडियो को देख के ही तुम यहाँ पे एक्सरसाइज 6A को सॉल्व करने आना। बहुत ही आसान है वैसे एक्सरसाइज सॉल्व करना, लेकिन तुम्हें इंट्रोडक्शन जो है उसके बारे में पूरा फुल नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद जो है तुम्हें क्वेश्चन बनाने में मजा आएगा। तो आओ जरा क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग देखते हैं कि आखिर उसमें है क्या। यहाँ पे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 को लिख लिया है। कह रहा है ऐड द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। मैंने बताया था कि अगर एक्सप्रेशन जो है सेम या फिर लाइक टर्म्स में हो तो ही वो वैल्यू जो है ऐड होता है। ठीक है, यहाँ पे सभी में जो है हमें वेरिएबल एक्स देखने को मिल रहा है, यानी ये वैल्यू हमें सही है, ये वैल्यू हमारा जो है लाइक टर्म्स में है और ये आसानी से ऐड हो सकता है। तो देखो, इसमें कुछ नहीं करना है, सिंपल सा जो तुम फाइव, अगर एक्स इसमें नहीं दिखता तुम्हें तो तुम क्या करते हैं, 5 + 7 प्लस माइनस में 6 इस तरीके से ऐड करते हैं। अब यही वैल्यू जो है सेम एक्स के केस में भी करना है। ये वैल्यू तुम्हारा आता है 12 माइनस में 6 और ये वैल्यू अंत में तुम्हारा 6 बच जाता। तो सिंपल तुम्हें एक्स के साथ कोई भी ध्यान नहीं देना है, केवल समझना है कि यही वैल्यू जो है मेन है। और अंत में जो वैल्यू तुम्हें दिख रहा है एक्स के साथ, ये वैल्यू केवल लाइक टर्म्स के साथ ही तरीके से एप्लीकेबल होता है। ठीक है, तो जैसे तुम्हें लाइक टर्म्स दिख रहा है एक्स, तो जैसे ही तुमने ये और ये कैलकुलेट कर लिया, अंत में तुम आराम से एक्स लगा देना, यही वैल्यू तुम्हारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा। तो हमें बोला गया है ऐड करने के लिए, तो आओ इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने 5x + 7x माइनस में 6x लिख लिया। यहाँ पे ऐड करना था, तो यहाँ पे अगर तुम्हें लग रहा होगा कि ये हम लोगों ने माइनस कर दिया, तो ये जो तुम वैल्यू देख रहे हो, ये अगर तुम प्लस और माइनस में 6x लिखते भी तो ये वैल्यू जो है प्लस इंटू माइनस माइनस ही अंत में बन जाता है, इसलिए हम लोगों ने डायरेक्ट लिख दिया है। तुम यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख लेना, ये दोनों लिख के और वापस से ये लिख लेना। उसके बाद यहाँ पे आना। अब देखो, ये वैल्यू तुम्हारा 12x बन जाएगा। यहाँ पे 12x हमारा बच गया, माइनस में 6x हो जाएगा। अब देखो, ये वैल्यू हमारा 6x जो है इसका आंसर दे रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा 6x आंसर देगा। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर। ओके, तो यहाँ पे तुम्हें क्वेश्चन नंबर 3 देखने को मिल रहा है। इसमें अब पावर वाला कॉन्सेप्ट आ गया है। देखो, कोई दिक्कत नहीं है, सब जो भी तुम्हारा जो लेवल है ना उसी के अनुसार ही तुम्हारे बुक में क्वेश्चन को सेट किया गया है। बहुत ही आसानी से बन जाएगा। देखो किस तरीके से बनाना है। ये वैल्यू तुम्हें क्या देखने को मिल रहा है, और ये तुम्हें देखने को मिल रहा है, एक मिनट, 5a² b माइनस में 8a² b देखने को मिल रहा है, और 7a² b, सब में a² b a² b और a² b तीनों में देखने को मिल रहा है। यानी ये वैल्यू जो है तीनों को तीनों जो है हमारा लाइक टर्म में है। तो केवल हम लोग कोएफिशिएंट के साथ जो भी हमें करना है वो करेंगे, चाहे वो एडिशन हो सब्सट्रैक्शन हो, तो उसे हम लोग कर लेंगे। ठीक है, तो अब इसे सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम लोग इसे एडजस्ट कर ले रहे हैं। चलिए देखिए यहाँ पे, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ लिख रहे हैं। ठीक है, तो जरा ध्यान से देखिएगा। कह रहा है 5a² b जो होगा उसे अगर हम लोग -8a² b के साथ ऐड करें और फिर 7a² b के साथ ऐड करें तो बताइए कि आंसर कितना आएगा। तो आओ इसे देखते हैं। ये वैल्यू हमारा 5a² b है, तो यहाँ पे हम लोगों ने 5a² b को जैसा का तैसा लिख दिया। ये वैल्यू हमारा प्लस इंटू माइनस हो जाएगा तो माइनस ही आ जाएगा आंसर। तो ये वैल्यू हमारा 8a² b हो गया, प्लस में 7a² b है तो इसे रहने दे रहे हैं। अब यहाँ पे जरा ध्यान से देखना, ये वैल्यू और ये वैल्यू तुम्हें क्या देखने को मिल रहा है, प्लस में देखने को मिल रहा है, ये वैल्यू और ये वैल्यू। तो ये इन दोनों को ऐड कर दो, तो ये निकल कर आया तुम्हारा 12x, सॉरी 12a²b। ठीक है, तो 12a² b लिख लिया हम लोगों ने। यहाँ पे माइनस में 8a² b है। अब ये वैल्यू को सिंपल सा 12 में से 8 घटा दो और अंत में a²b लगा देना है। सबके साथ वैसे ही कर रहे थे, तो यहाँ पे हमारा जो वैल्यू निकल कर आया वो 4a² b देखने को मिल रहा है। और यही इस क्वेश्चन के लिए तुम्हारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। ठीक है, और आते हैं अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 को भी लिख लिया। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। यहाँ पे हमें बोला जा रहा है 3/4x² 5x² माइनस में हमें गिवन है कि 3x² और फिर माइनस में 1/4x²। तुम्हें देखने को मिल रहा है सारे केसेस में तुम्हें x² से क्वेश्चन रिलेटेड है। ठीक है, तो सिंपल सा लॉजिक है कि ये और ये इन सभी को के बीच में ही केवल हमें जो भी करना है, एडिशन सब्सट्रैक्शन जो भी करना है उन सभी को के बीच में कर लेंगे, और जितना हमारा आंसर आएगा अंत में हम लोग उसको x² लगा देंगे, आंसर हमारा वही हो जाएगा। तो आप इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमारा 3/4x² लिख लिया, प्लस में हमारा 5x² हो गया, माइनस यहाँ पे प्लस होगा और इंटू में -3x² को लिख लिया। अब देखो यहाँ पे हम लोग प्लस इंटू में -1/4 है, तो इसे हम लोगों ने जैसा है वैसा लिख दिया। अब देखो यहाँ पे सॉल्यूशन करना बहुत ही ज़्यादा आसान हो गया है।
फिर भी अगर तुम्हें डाउट हो रहा होगा तो देखो इसे किस तरीके से करेंगे। अगर तुम चाहो तो यहाँ पे पहले एलसीएम भी ले सकते हो, या फिर तुम पहले इन दोनों को का सोल्यूशन भी कर सकते हो, उसके बाद एलसीएम ले सकते हो। फिलहाल हम लोग सभी को एक ही में एलसीएम ले ले रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग एलसीएम लिए तो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है 4। तो 4 हम लोगों ने एलसीएम ले लिया। ऊपर वाला वैल्यू हमें 3x² देखने को मिलेगा, ये वैल्यू हमें 20x² देखने को मिल जाएगा, ये वैल्यू अब निगेटिव हो जाएगा, और 12x² हमें देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे हम लोगों ने माइनस देखा, प्लस इंटू माइनस हमारा माइनस बनाएगा तो माइनस लिख दिया। ये वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा 1x² हो जाएगा, सीधा x² लिख ले रहे हैं। ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमें क्या करना है कि इनको ऐड करना है, इनको भी ऐड करना है, लेकिन ये वैल्यू जो है हमें पॉजिटिव में मिलेगा और ये दोनों जो वैल्यू है वो हमें निगेटिव में देखने को मिलेगा। तो देखो क्या होगा। अब देखो यहाँ पे हम लोगों ने इसे ऐड किया 23x² लिख दिया, इसे ऐड किया माइनस में हम लोगों ने 13x² लिख दिया, बटन में हमें 4 देखने को मिल रहा है, 4 लिख दिया। यहाँ पे ये वैल्यू और ये वैल्यू हम लोगों ने घटा लिया, तो 3 में से 3 गया तो 0, और 2 में से 1 गया तो 1। ये वैल्यू हमें 10x² देखने को मिल जा रहा है बाई में 4। अगर तुम घटाना चाहो तो इसे घटा सकते हो 5 से और इसे 2 से। तो आंसर तुम्हें देखने को क्या मिलेगा कि 5x² बाई 2 इज द राइट आंसर। ठीक है, ये हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 को भी देख लिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 को लिख लिया। देखो मैंने जितना भी क्वेश्चन ऊपर कराया उसमें मैंने सबसे पहले क्या बताया कि लाइक टर्म्स को ऐड कर लेंगे। ये जबकि सभी वैल्यू जो है एक जैसा ही हमें दिख रहा था, उसमें कोई भी लाइक टर्म देखने को मतलब ऐसा नहीं था कि अनलाइक देखने को मिल रहा था। तो मैं क्यों तुम्हें बार बार कह रहा था कि लाइक टर्म्स को ऐड करोगे। ठीक है, ताकि इसलिए क्योंकि जब क्वेश्चन इस तरीके का आए तो तुम्हें कन्फ्यूजन ना हो कि इसमें क्या हो रहा है और ये वैल्यू इसके साथ ऐड होकर क्यों नहीं लिखा रहा है। ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैंने सब में बताया कि अगर वैल्यू जो है सेम हो, लाइक टर्म हो, तो उसे हम लोग एक तरफ ला लेंगे, मतलब उसके बीच में एडिशन होगा, सब्सट्रैक्शन होगा, जो भी होगा उसके साथ होगा। जैसे इस केस में हमें देखने को मिल रहा है इतना दूर एक वैल्यू है। ठीक है, यहाँ से हमें कोमा देख के इतना दूर एक वैल्यू है, और बचा हुआ वैल्यू जो है इतना है, यानी तीन तीन को टर्म जो है हमें दिया हुआ है, और 3 टर्म हमें यहाँ 3 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हमें ऐड करना है, यहाँ यहाँ और यहाँ। ठीक है, तो आओ इसे ऐड करते हैं, लेकिन सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझो। यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे एक्स है, और यहाँ पे एक्स है। ये तीनों वैल्यू जो है केवल ऐड होगा। ठीक है, और ये तीनों वैल्यू में जो जो वाई वाला केस है उस सब में ऐड होगा। ठीक है, अगर सब्सट्रैक्शन होगा तो सब्सट्रैक्ट होगा। लेकिन अगर तुम सोचोगे कि ये वैल्यू 4z है और ये वैल्यू जो है 5x है, तो ये वैल्यू हम लोग जोड़ के यार लिख दें 9xz, तो ये वैल्यू तुम्हारा गलत हो जाएगा। इसलिए मैंने बोल रहा था कि जब भी लाइक टर्म होगा तो उस केस में तुम्हें देखने को क्या मिलेगा कि वेरिएबल जो होगा वो तुम्हारा एक ही जैसा वेरिएबल होगा। ठीक है, तो एक्स वाले केस के साथ एडिशन एक साथ करेंगे, वाई वाले के साथ वाई एक साथ करेंगे, जेड वाले के साथ एक साथ करेंगे। अब इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो इसका सोल्यूशन हम लोग यहाँ देख ले रहे हैं। एक्स प्लस सॉरी यहाँ x माइनस में 3y दिया हुआ है, प्लस में 4z दिया हुआ है। यहाँ कोमा की जगह पे जितना जितना कोमा दिखेगा वहाँ वहाँ हमें ऐड करना है। ये वैल्यू हमारा y है तो y लिख दिया, माइनस में 2z है तो माइनस में 2z लिख दिया, माइनस में 8z है तो 8z लिख दिया। अब सोचोगे कि इसमें ऐड करना था तो ये ऐड क्यों नहीं कर रहे हैं। देखो ये कोमा है। ठीक है, कोमा की जगह मैंने बताया कि कोमा की जगह तुम्हें केवल ऐड करना है। ठीक है, यहाँ पे अलग अलग टर्म एक था तो उसमें हम लोग केवल जो है प्लस कर रहे थे, ये अलग ही टर्म में निगेटिव दिया हुआ था इसलिए हम लोग उसमें ऐड कर रहे थे। ठीक है, ये वैल्यू जो है ये तुम्हारा एक होल वैल्यू है, उसमें नहीं होगा ऐड, जहाँ कोमा रहेगा वहाँ ऐड होगा। समझ में आया। तो यहाँ देखो अगर ऐड भी करोगे तो वो वैल्यू जो है वापस से, जैसे यहाँ पे हम लोग ले ले रहे हैं वैल्यू जो है -8, ये वैल्यू वापस से क्या बन जाएगा, -8 बन जाएगा। तो ये जो ऐड है वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग अब आते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। देखो यहाँ पे हम लोगों ने ये सभी तो लिख लिया। अब यहाँ पे जो थर्ड टर्म है उसे भी लिख लेते हैं। 5x माइनस में 2y हो जाएगा, माइनस में 3z देखने को मिलेगा हमें। अब देखो इसका सोल्यूशन जो है बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। पहले लाइक टर्म्स को एक तरफ लिख लो। लाइक टर्म्स को एक तरफ लिखने का मतलब यहाँ पे x है, x लिख लिया। अब जो भी x वाला टर्म होगा उसे हम लोग एक तरफ ला लेंगे। माइनस में 2x था तो ये वैल्यू भी हमारा माइनस में 2x हो जाएगा। अब देखो अगला टर्म हमें पॉजिटिव देखने को मिल रहा है तो पॉजिटिव लिख लिया। अब देखो यहाँ पे y वाला टर्म आ गया, तो y वाला जो वैल्यू है हमें निगेटिव में 3y दिया हुआ है तो निगेटिव लिख दिया। ये वैल्यू प्लस में y है, प्लस लिख लिया। ये वैल्यू हमें माइनस में 2y है तो माइनस में 2y लिख लिया। और बचा है z वाला टर्म, तो 4z प्लस में है 4z लिख लिया। माइनस में 8z देखने को मिल रहा है, माइनस में 8z लिख लिया। अब ये वैल्यू माइनस में 3z देखने को मिल रहा है, 3z लिख लिया। अब सिंपल सा कैलकुलेशन हो गया। यहाँ पे सभी कैलकुलेशन को करते चलते हैं। देखो ये और ये मिलकर 6x हो जाएगा, 6x में से 2x घटेगा तो 4x, तो ये वैल्यू हमारा कितना हो गया
4x। अब देखो ये वैल्यू ये वैल्यू ये वैल्यू, इन तीनों को ही में अगर देखो तो ये वैल्यू ऐड हो जाएगा, निगेटिव वैल्यू देगा। माइनस में 5x हो गया, 5y हो गया, माइनस में से प्लस y घटा तो ये वैल्यू माइनस में 4y हो जाएगा। तो ये 4y हम लोगों ने लिख लिया। ये वैल्यू देखो 4z में से यहाँ पे माइनस में 3 और 8z है, माइनस में 11z हो जाएगा, दोनों वैल्यू ऐड होकर। और -11 में से अगर 4z घटा दोगे तो ये वैल्यू जो है तुम्हें देगा 7, और वो भी निगेटिव में। तो 7z यहाँ पे हम लोगों ने इसका आंसर देख लिया। यही हमारा इस क्वेश्चन के लिए रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा, और यही इस क्वेश्चन के लिए हम लोगों ने देख लिया सॉल्यूशन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। तब तक के लिए उसे हम लोग लिखते हैं। अभी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर दो। बाकी चैनल्स, बाकी जितने भी वीडियोज हैं उन सभी को भी तुम, इसके आगे जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनके ऊपर वीडियो बन चुकी है। तुम्हें डिस्क्रिप्शन में जाना है, उसको लिंक को टच करना है और क्वेश्चन को देख लेना है, या फिर तुम चैनल पे जाके प्लेलिस्ट के थ्रू भी देख सकते हो। फिलहाल अगर हम लोग क्वेश्चन पे आए तो देखो हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को लिखते हैं। अब यहाँ देखो क्वेश्चन जो हमारा 6 नंबर है उसे जरा ध्यान से देखना। क्वेश्चन 6 हमारा क्या कह रहा है कि ये वैल्यू ये वैल्यू ये वैल्यू तीनों को ऐड करना है। सिंपल सा प्रोसेस है, जिस तरीके से हम लोगों ने पहले करते आया उसी तरीके से सिंपल करते चले जाएंगे। ठीक है, तो आओ इसका सोल्यूशन देखते हैं। देखो यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, सिंपल से इस वैल्यू को हम लोगों को सिंपल लिख देना है। जैसे 2x² माइनस में 3y दिया हुआ है, ये वैल्यू लिख दिया। कोमा की जगह ऐड कर देना है 5x² प्लस में 6y² माइनस, यहाँ पे कोमा है प्लस, माइनस में तुम्हें 3x देखने को मिल रहा है तो यहाँ पर वाले ब्रैकेट डाल देना, माइनस में 3x²। ठीक है, ये वैल्यू जो है तुम्हें स्क्वायर है, और माइनस में 4y² देखने को मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने ब्रैकेट बंद कर लिया। अब देखो यहाँ पे जो है तुम देखो x² के जितने भी टर्म होंगे उन्हें एक तरफ ला लो। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने ला लिया 2x² प्लस में 5x², माइनस में आ जाएगा 3x²। अब जितने भी y वाले टर्म है एक तरफ ला लो। ये वैल्यू हमारा माइनस में 3y² है, प्लस में 6y² है, फिर माइनस में हमारा वैल्यू जो है माइनस में 4y² है। तो ये वैल्यू हम लोगों ने लिख लिया। अब देखो ये तीनों को एक साथ कैलकुलेट कर लो, ये तीनों को एक साथ कैलकुलेट कर लो, जो आंसर आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। 5 प्लस 2 जो है 7x² हो जाएगा, 7 में से 3x घटा दोगे तो 4x² हो जाएगा। ये वैल्यू 4x² हो गया। यहाँ देखो ये दोनों वैल्यू निगेटिव है, दोनों को ऐड कर दिए, निगेटिव में आंसर होगा। तो ये वैल्यू जो है -7y² बना लेगा। -7 में से वो +6 अगर ऐड करोगे तो -y² बच जाएगा। ये वैल्यू तुम्हारा इस क्वेश्चन के लिए रिक्वायर्ड आंसर हो गया। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। जरा क्वेश्चन नंबर 7 को तुम देखो। क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा सा अलग है, क्यों? क्योंकि इसमें जो 3 टर्म देखने को तुम्हें मिलेगा, उसमें 3 टर्म में 2 टर्म जो है तुम्हें एक पावर में देखने को मिलेगा, एक तुम्हें सिंपल वेरिएबल देखने को मिलेगा, और सिंपल सा कांस्टेंट टर्म देखने को मिलेगा। तो आओ इसका सोल्यूशन देखते हैं किस तरीके से होगा। जहां जहां तुम्हें कोमा देखने को मिलेगा वहां वहां तुम्हें ऐड करना है। तो सिंपल सा इसे हम लोग सोल्यूशन कर लेंगे इसका। आओ इसका सोल्यूशन देखते हैं। ये वैल्यू हमें बोला गया है, जैसे यहाँ पे हम लोग इसका सोल्यूशन देख ले रहे हैं। इसका हम लोग थोड़ा सा स्टॉक बढ़ाएंगे, यहाँ से हम लोग इसका स्टॉक बढ़ा लिए। अब देखो यहाँ पे हमें वैल्यू बोला गया है 5x माइनस में 2x² माइनस में 8। ठीक है, यहाँ कोमा आप देखने को मिल रहा है तो प्लस। अभी 8x² हो जाएगा, माइनस में 7x है तो 7x, माइनस में 9, फिर प्लस हो जाएगा 3 प्लस 7x² माइनस में 2x। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो वैल्यू है तुम्हारा, ये और ये तुम्हारा एक टर्म है, एक लाइक टर्म में है तो एक तरफ लिख लो। जितने भी तुम्हें इसमें लाइक टर्म्स दिखेंगे उसे एक तरफ लिख लो। जैसे कि x² वाले टर्म जो है तुम एक तरफ लिख लोगे तो कैलकुलेशन करने में तुम्हें आसानी हो गया। तो देखो यहाँ पे हम लोग पहले x वाले टर्म को, पहले x² वाले टर्म को लिख लेते हैं। तो माइनस में 2x² है गिवन, प्लस में 8x² हो गया, और फिर यहाँ पे प्लस में 7x² है, तो प्लस में 7x² लिख दिया हम लोगों ने। यहाँ पे प्लस में 7x²। अब देखो जितने भी x वाले टर्म है उसे लिख लेते हैं। प्लस में 5x है, फिर जो माइनस में 7x है उसे लिख लिया। फिर यहाँ पे हमें देखने को क्या मिल रहा है कि 2x है, ये वैल्यू जो है माइनस में 2x है तो माइनस में 2x लिख लिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जितने भी कांस्टेंट टर्म है उसे अब एक साथ लिख लो। तो यहाँ पे माइनस में 8 देखने को मिल रहा है, माइनस में 9 देखने को मिल रहा है, यहाँ पे माइनस में 9 है, और प्लस में 3 है तो 3 लिख दिया। अब देखो ये हमारा जो है कैलकुलेट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है ये वैल्यू निगेटिव और ये दोनों वैल्यू पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पॉजिटिव ऐड हो जाएगा और निगेटिव घट जाएगा। तो ये वैल्यू जो है वो हमारा 15x² बन गया। 15x² में से 2x² को घटा दोगे तो वैल्यू तुम्हारा निकल कर आया 13x²। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो ये वैल्यू और ये वैल्यू हम लोगों को कैलकुलेट करना है। 5x में से तुम्हारा जो 9x² घटेगा तो ये वैल्यू तुम्हारा निगेटिव आ जाएगा। तो 5x में से 9x घटा तो 4x आ जाएगा।
ठीक है। और यहाँ पे देखो ये दोनों वैल्यू निगेटिव में है तो ये दोनों ऐड हो जाएगा, निगेटिव में आंसर होगा। तो ये दोनों मिलकर 17 बना लिया, और 17 में से 4 ऐड कर देंगे हम तो वो वैल्यू माइनस में 14 हमें देखने को मिलेगा। और यही इस क्वेश्चन के लिए रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। और देखो क्वेश्चन नंबर 8 जो है तुम्हारे सामने ये रहा। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, सिंपल सा वही है, फ्रैक्शन में सब वैल्यू दिया है, सिंपल सा वही एडिशन हम लोग करते चले जाएंगे, आंसर हमारा देखने को मिल जाएगा। अब इसका सोल्यूशन निकालते हैं। देखो ये वैल्यू हमें 2/3 a दिया हुआ है, माइनस में 4 हमें 5 देखने को मिल रहा है b के साथ, प्लस में 3/5 c हो गया। यहाँ पे हम लोग ऐड कर देंगे, माइनस में 3/4, ये हमारा ब्रैकेट में आ जाएगा, ये वैल्यू ब्रैकेट में आ गया, a है तो a, माइनस में ये वैल्यू दिया है 5/2b, प्लस में 2/c देखने को मिल रहा है, सॉरी 3c देखने को मिल रहा है, ये हम लोगों ने लिख दिया, आप फॉर्मा की जगह प्लस लिख दिया। 5/2a है तो 5/2a है, प्लस में 7/4b है तो प्लस में 7/4b, माइनस में हमें 5/6c देखने को मिल रहा है तो 6c लिख दिया। तो देखो जितने भी लाइक टर्म्स हैं एक तरफ ला लो, उसके बाद उनके बीच में सॉल्यूशन लिख लेना, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये वैल्यू और ये वैल्यू और ये वैल्यू हमें ए के साथ देखने को मिल रहा है। जो जो ए वाला टर्म है उसे हम लोग एक तरफ लिख लेंगे, और जो जो बी वाला है बी वाला एक साथ लिख लेंगे, सी वाला एक साथ लिख लेंगे। तो ये वैल्यू तुम्हें देखने को कितना मिल रहा है, 2/3 a जो तुम्हें देखने को मिल रहा है, उसका जो वैल्यू है वो माइनस में 3/4 a के साथ, फिर प्लस में 5/2a, यहाँ देखो माइनस में 4/5 भी है, और फिर यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है माइनस में 5/2b, फिर माइनस में हमें सॉरी प्लस में हमें 7/4b देखने को मिल रहा है। अब देखो ये तो वैल्यू हमारा ए और बी का हो गया। अब सी का देखो, यहाँ पे हम लोगों को सी प्लस में दिया हुआ है 3/5c, फिर देखने को मिल रहा है कितना, हमें फिर देखने को मिल रहा है माइनस में हो गया भाई। अब ये देखो ये वाला भी हमारा सी वाला टर्म है तो ये हम लोगों ने यहाँ लिख लिया। अब ये वाला सी है तो ये वाला लिख लिया, माइनस में 5/6c। अब देखो सिंपल सा सॉल्यूशन है, जो जो टर्म एक साथ है उसे एक तरफ ला लिया हम लोगों ने, तो उसके बाद अब उसका सॉल्यूशन देखो किस तरीके से करना है। यहाँ पे हम लोगों ने 6c था तो यहाँ लिख दिया। अब देखो यहाँ पे ये तीनों कोई का एक साथ सॉल्यूशन कर लोगे, ये तीनों कोई का एक साथ और बचा हुआ 3 का एक साथ, तो आओ उसका सॉल्यूशन करते हैं। देखो यहाँ इसका एलसीएम लिया तो हमें देखने को मिल रहा है 12, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने 12 लिख लिया। अब देखो यहाँ पे वैल्यू जो है हमारा 3/4 जा जो है 12 होता है, तो ये हमारा 2/8 जा सॉरी 2/4 जा 8 होगा। यहाँ पे देखो ये 8 लिख लिया। अब ये वैल्यू जो है 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 12 बनाएगा, तो माइनस में 3 जा 9 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हम लोगों ने 9a लिख लिया, प्लस में ये वैल्यू हमारा 30 हो जाएगा, 30a लिख लिया। अब यहाँ पे जो है तुम इसमें क्या करोगे, माइनस सॉरी यहाँ प्लस कर लो पहले। अब देखो इसका एलसीएम कितना आया तुम्हें देखने को मिल रहा है, तो एलसीएम इसका सर देखने को मिल रहा है हमें 20, तो 20 लिख लिया। अब देखो ये वैल्यू जो है माइनस में तुम्हें 16b देखने को मिलेगा, माइनस में तुम्हें 50b देखने को मिलेगा, और प्लस में देखने को मिलेगा तुम्हें 35b, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग ऐड कर लेते हैं, ये वैल्यू हमारा एलसीएम देगा तुम्हारा कितना, 30 देगा एलसीएम, तो 30 लिख लिया। देखो मैं कैसे बता पा रहा हूँ कि इसका एलसीएम या होगा वो होगा, तो देखो जो वैल्यू जो है सबसे बड़ा वैल्यू होगा उसका तुम मल्टीपल निकालते जाना। जैसे इस केस में हम लोगों ने देखा कि 6 जो है 5, 3 और 6 में सबसे बड़ा 6 वैल्यू है, तो 6 का मल्टीपल हम लोग लिख ले रहे हैं, 6, 12, 18, 24 और 30, यहाँ तक ले हम लोगों ने लिख लिया। देखो वैल्यू दिया हुआ है 3, 5 और 6 के बीच में एलसीएम निकालने के लिए। 3 से देखो कौन कौन वैल्यू जो है लग जा रहा है, 5 से देखो कौन कौन वैल्यू लग जा रहा है। अगर दोनों तीनों वैल्यू जो है एक साथ किसी एक वैल्यू को लगा दे यानी कैंसिल आउट कर दे तो वो वैल्यू तुम्हारा एलसीएम हो जाएगा। 3 जो है 12 भी लगा देगा, 6 भी लगा देगा, 18 भी, 24, लेकिन 5 जो है केवल और केवल 30 को लगाएगा, जबकि 3 और 6 भी 30 को लगा सकता है। तो इस तरीके से जो एलसीएम तुम्हारा इस केस में देखने को मिलेगा वो 30 देखने को मिलेगा। तो ये कॉन्सेप्ट तुमने समझ लिया। अब आते हैं हम अपने टॉपिक के ऊपर। तो यहाँ पे जब हमारा ये एलसीएम निकल कर आ गया सामने, सॉरी ये हमारा 30 निकल कर आ गया, तो यहाँ पे ये वैल्यू जो है 18c बन जाएगा। कितना बन जाएगा, 18c, प्लस में बन जाएगा 20c, और फिर माइनस में हमारा वैल्यू बन जाएगा 25c, 25c लिख लिया। अब आगे आते हैं, यहाँ देखो अब तुम क्या करोगे, इसका जो कैलकुलेशन निकल कर आएगा उसे पहले लिख लो। 12, 8 और 30 जो है 38 बना लेगा, 38 में से 9 गया तो 29 हो जाएगा, ठीक है। 38 में से देखो 38 में से 9 गया, तो ये वैल्यू तो ए का ए ही रह जाएगा। जो कॉन्सेप्ट है हमारा उसके अनुसार इसको और इसको केवल घटा देंगे, अंत में ए लगा देंगे। तो 8 में से 9 नहीं जाएगा तो 18 हो गया, 18 में से 9 गया 9, और ये वैल्यू तुम्हारा बच कितना गया, ये तुम्हारा वैल्यू बच गया, एक मिनट, 18 में से 9 गया तो 9, और ये वैल्यू 2 बच गया तो 29 तुम्हारा मैंने बताया। उस तरीके से 29 जो है तुम पहले लिख लो यहाँ पे। तो 29 जो है ए हो जाएगा, माइनस में 9 सॉरी
ये तुम्हारा 29 जो है ये कैंसिल आउट होकर यही वैल्यू आ जाएगा, तो 29 है। ठीक है, अब इसे जो है पहले छोटा सा कर लेते हैं, यहाँ पे हम लोग जो है, चलो अब देखो ये वैल्यू जो है ऐड होगा हमारा। अब ये 35 है, ये दोनों वैल्यू निगेटिव में है, तो दोनों वैल्यू निगेटिव में है तो 66 बी बना लेंगे, और ये प्लस में 35 बी है, तो अब इसे घटा दो और वैल्यू जो है निगेटिव में लिख देना। तो 6 में से 5 गया तो 1, और ये बी तो बी अंत में लगा ही देना है। 6 में से 3 गया तो 3, तो 31 जो है यहाँ पे हमें वैल्यू देखने को मिल रहा है, लेकिन ये वैल्यू हमें निगेटिव में आएगा। समझ में आया, निगेटिव बड़ा वैल्यू है तो निगेटिव हमें देखने को मिलेगा। 31 इस केस में हमें मिल रहा है निगेटिव में, तो माइनस में हमारा ये वैल्यू 31 बी हो गया, ये वैल्यू हमारा 20 हो गया। अब ये वैल्यू देखो 18 और 20 जो है हमारा प्लस में है, तो ये हमारा 38 सी बना लेंगे। अब ये वैल्यू हमें 25 सी उसमें से घटा लेना है, तो 8 में से 5 गया तो 3, 3 में से 2 गया तो 1, ये वैल्यू सी है तो सी लिख लिया। 13 सी हमें इस क्वेश्चन में देखने को क्या मिल रहा है, बचा हुआ आंसर, तो 13 सी पहले लिख लेते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने 13 सी कर दिया और बाई में 30 लिख दिया। अब यहाँ देखो ये सभी जो वैल्यू है इतना ही पर तुम्हारा आंसर हो जाएगा, तो इसे एक बार सजा कर लिख लो। देखो यहाँ पे जो है 29 ए, सॉरी यहाँ पे 29 होगा, 29 ए बाई में 12 प्लस, सॉरी ये जो है प्लस और माइनस माइनस बना लेगा तो 31 बी हो जाएगा, बाई में 20 हो जाएगा। प्लस में तुम्हें देखने को मिलेगा 13 सी बाई जो है वैल्यू 30, और ये जो है 6 ए का क्वेश्चन नंबर कितना था, 1 का 8 नंबर, 6 ए का क्वेश्चन नंबर 1 का 8 नंबर जो है तुम्हारा ये आंसर, इतना ही पे आंसर लिख सकते हो। ठीक है, ये जो वैल्यू है तुम्हारा ये आंसर हो गया। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर, और तो लिखते हैं उसे। अब देखो यहाँ पे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 9 लिख लिया है, आते हैं इसका सॉल्यूशन के ऊपर। बहुत ही आसान सॉल्यूशन है, देखो किस तरीके से। यहाँ पे 8/5 एक्स हो गया पहला, और 11/7 वाई हो गया, प्लस में 9/4 दिया हुआ है, तो 9/4 एक्स वाई है, तो एक्स वाई ये वैल्यू प्लस में हो जाएगा। ये हमें 3/2 एक्स दिया है तो एक्स, माइनस में 5/3 वाई दिया है, वाई लिख दिया, माइनस में 9/5 एक्स वाई दिया है, एक्स वाई। अब देखो सिंपल सा कैलकुलेशन है, कुछ भी ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है इसमें। अगर तुम पूरा का एलसीएम लेने जाओगे तो तुम गलत कर लोगे। ठीक है, यहाँ पे तुम्हें केवल उसी वैल्यू का एलसीएम लेना है जो तुम्हारा लाइक टर्म्स के साथ हो। ठीक है, और लाइक टर्म्स का साथ कौन कौन है, तो यहाँ एक्स वाला टर्म है, यहाँ एक्स वाला टर्म है, जो वाई वाला टर्म है वो वाई वाला टर्म को हम लोग ले लेंगे। ठीक है, और इस केस में तुम देख रहे हो कि एक्स वाई और एक्स वाई ये रहा। ठीक है, तो आओ इसका सबसे पहले लाइक टर्म्स को एक तरफ लिखते हैं, कि हम लोग 8/5 एक्स लिख ले रहे हैं, ये वैल्यू माइनस में 3/2 एक्स हो जाएगा, यहाँ पे माइनस में 3/2 एक्स हम लोग लिख ले रहे हैं। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या बोला कि यहाँ पे हमें लेना है 3/2, और यहाँ पे हम लोग ले ले रहे हैं वाई एक्स है तो एक्स। अब ये वैल्यू हमें 11/7 वाई देखने को मिल रहा है, वाई लिख लिया है। अब ये वैल्यू माइनस में 5/3 वाई देखने को मिल रहा है, वाई लिख लिया है। अब यहाँ देखो प्लस में हमें 9/4 है एक्स वाई, और यहाँ माइनस में 9/5 एक्स वाई है, ये वैल्यू लिख लिया। अब देखो ये दोनों कोई का हम लोग एक साथ जो है एलसीएम ले लेंगे, ये वैल्यू हमें 10 एलसीएम देगा, ये वैल्यू हमारा 8 × 2 हो जाएगा तो 16 एक्स हो जाएगा, 16 एक्स लिख लिया। माइनस में ये वैल्यू हमें कितना एलसीएम देगा, तो माइनस में हमारा ये वैल्यू 10 था, तो ये वैल्यू अब 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमें 15 एक्स दे दिया। ठीक है, तो 15 एक्स लिख ले रहे हैं, 15 एक्स। अब ये वैल्यू को ऐड करो, सबसे पहले इसका एलसीएम ले लो, 21 हो जाएगा, यहाँ पे 33 वाई बन जाएगा, और ये वैल्यू हमारा कितना बन जाएगा, 35 वाई बन जाएगा। प्लस में ये वैल्यू तुम्हारा 20, ये वैल्यू 9 5 जो है 45 एक्स वाई हो जाएगा। माइनस में तुम्हें कितना देखने को मिल रहा है, तो ये वैल्यू तुम्हारा 36 हो जाएगा, तो 36 एक्स वाई। सिंपल सा कैलकुलेशन है, कोई भी ज़्यादा कैलकुलेशन देखने को नहीं मिला तुम्हें, सिंपल सा। x/10 हम लोगों ने लिख लिया, प्लस में कितना वैल्यू आ जाएगा, ये वैल्यू अब माइनस में आ जाएगा, माइनस में 2y, सॉरी 2y यहाँ लिख लिए, और y में 21 हो गया। प्लस में ये वैल्यू और ये वैल्यू हमारा घटा ले रहे हैं, तो ये वैल्यू में अगर हम लोग 9 ऐड करेंगे, 9 एक्स वाई, तो हमारा वैल्यू जो है वो, सॉरी हाँ सॉरी ठीक है, 9 जो 36 घट रहा है हमारा 45 एक्स वाई में से, तो बचा हमारा 9 एक्स वाई। ठीक है, ये वैल्यू हमारा टोटल जो है आंसर जो भी तुम्हें देखने को मिल रहा है 9 नंबर में, वो तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 9 का ये सॉल्यूशन देखने को मिल गया। सेम क्वेश्चन नंबर 10 है, तो सेम क्वेश्चन नंबर 10 जो है तुम्हारे ऊपर मैं छोड़ दे रहा हूँ, क्वेश्चन 10 को तुम कमेंट में आंसर उसका लिख देना। फिलहाल वीडियो यहाँ तक देख चुके हो तो लाइक करो, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करो। अगला जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका वीडियो का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, तुम डायरेक्ट वहां से भी देख सकते हो, चैनल पे जाके प्लेलिस्ट के थ्रू भी देख सकते हो। तब तक के लिए बाय।